हेलो गाइस, हाजिर हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, युवराज अपने लिए फिर से गड्ढा खोद रहा है और केस की सुनवाई से एक दिन पहले कर रहा है पद्मा को पार्टी में इनवाइट। जी हाँ दोस्तों, वो भी शराब के नशे में। तो दोस्तों देखिए, आज की कहानी मेरे साथ है। तो दिखाया जाता है कि गिनी अंजलि से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अंजलि उसकी रिक्वेस्ट को नहीं मानती है। तब गिनी कहती है कि चाहे मुझे इसके लिए क्राइम करना पड़ जाए, मैं तुझे रोकूंगी कोर्ट जाने से। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं तुझे कोर्ट नहीं जाने दूंगी, किसी भी कीमत पर कोर्ट नहीं जाने दूंगी। और तू मुझे नहीं जानती हो मैं कैसी हूँ, और मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इस तरह से गिनी जो है अंजलि को चैलेंज करती है और कहती है कि तू कोर्ट पहुँचकर भी दिखाना, मैं देखती हूँ तू कोर्ट कैसे जाती है। तो अंजलि कहती है कि गिनी को जाते हुए कि जा जा, तेरे जैसी बहुत देखी हैं, मुझे कोर्ट में रोकने वाला कोई भी नहीं है। इस तरह से अंजलि जो है गिनी को चैलेंज करती है। और फिर गिनी के जाने के बाद पद्मा कहती है कि आप दोनों बहनों के बीच में मेरी वजह से कितनी लड़ाई हो गई है ना दीदी, आप प्लीज़ ऐसे लड़िए मत दोनों बहनें। और आप गिनी भाभी को नहीं जानते हैं वो कितनी खतरनाक है। तो फिर इस पर अंजलि कहती है कि तू मुझे नहीं जानती है, मुझे ये केस जीतना ही है, किसी भी कीमत पर जीतना है, और ये केस मैं जीत कर रहूँगी। तू देखती जा मैं क्या करती हूँ और मैं क्या सॉल्यूशन निकालती हूँ। क्योंकि दंगा फसाद मर्डर कोई भी हो सेक्शन, और सभी बातों का एक ही सॉल्यूशन है, अंजलि अवस्थी। तो इस तरह से अंजलि जो है पद्मा को आश्वासन देती है कि तू चिंता मत कर, ये केस हम ही जीतेंगे और मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और उधर दिखाया जाता है कि अमन के कमरे में आता है अभय। जी हाँ दोस्तों, अभय अमन को 2-3 बार आवाज़ देता है, अमन अमन। तो अमन वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन अभय देखता है इधर उधर नज़र घुमाकर, तो अमन का फ़ोन टेबल के ऊपर रखा होता है। और फिर कहता है कि अमन का फ़ोन, और फिर सोचता है अपनी बहनों की वो बात कि अमन की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। तो उसकी बहनें कहती हैं कि नाम तो नहीं पता, लेकिन वो रै को बैस है ऐसे बोलती है, जैसे स्पीच में कोई प्रॉब्लम है। इस तरह से अभय उन बातों को याद करता है, और फिर याद करता है उस बात को जब अमन उससे बात कर रहा होता है और लेडी सलमान खान बोल रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, अभय जो है अमन का फ़ोन उठा लेता है और देखता है कि लॉक भी नहीं है, और फिर कहता है कि लेडी सलमान खान, और सर्च मारता है फ़ोन में लेडी सलमान खान, तो अंजलि का नंबर आ जाता है। और अभय जो है अंजलि को फ़ोन लगा देता है। जी हाँ दोस्तों, अभय अंजलि को फ़ोन लगाता है, तो अभय उधर से अंजलि बोलती है हेलो, और अभय जो है कुछ भी नहीं बोलता है। अंजलि बोलती है फ़ोन क्यों मिलाया था, अगर बोलना ही नहीं था तो फिर इधर से अभय बोलता है कि हेलो। तो फिर कहती है एक मिनट, आपकी आवाज़ ना बदली बदली सी क्यों लग रही है। तो फिर अभय जो है कुछ भी नहीं बोलता है, सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसे इससे मैंने बात की है। तो फिर अंजलि फिर कहती है कि आपकी आवाज़ बदली बदली सी लग रही है, आप हैं कौन। और फिर कहता है कि आप ये बताएं मुझे कि आप अमन से प्यार करती हैं, क्या अमन आपसे प्यार करता है। इस तरह से अभय जो है अंजलि से क्वेश्चन पूछता है, अपना नाम नहीं बताता है और ना ही ये बताता है कि अमन के साथ उसका क्या रिश्ता है। तो फिर अंजलि कहती है कि एक मिनट, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की है। तो अभय भी कहता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की है। और फिर दोनों एक दूसरे को यही कहते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे बात की है। और फिर कहता है कि आपका नाम क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए आप कौन हैं। और इस तरह से अभय जो अंजलि के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो इतनी ही देर में पीछे से आ जाती है गिनी। जी हाँ दोस्तों, गिनी देखती है कि अभय किसी से बात करने की कोशिश कर रहा है, तो गिनी जो है हाथ से फ़ोन छीन लेती है अभय के, और हाथ से फ़ोन छीन कर नीचे कर लेती हाथ को। और तभी जो है अंजलि अपना नाम बताती है कि मेरा नाम अंजलि है, कहती कि अंजलि है मेरा नाम। और इस तरह से अभय जो है अंजलि का नाम नहीं सुन पाता है। और फिर गिनी जो बात करती है, कहती है कि आप जो भी कोई हैं और आपका क्या रिश्ता है अमन के साथ मुझे नहीं पता, लेकिन आप क्यों बात कर रही थी मेरे हस्बैंड से। तो कहती है कि मैं क्यों बात कर रही थी, यही मुझसे बात कर रहे थे। और फिर पूछती है कि आप कौन हैं। तो कहती है कि मैं क्यों बताऊं आपको कि मैं कौन हूं, और आप क्यों मुझसे बात कर रही हैं इस तरह से अमन के फ़ोन से। इस तरह से अंजलि जो है गिनी को भी अपना नाम नहीं बताती है। और फिर अंजलि फ़ोन काट देती है, तो गिनी हेलो हेलो करती हुई रह जाती है। तभी वहाँ पर अमन आ जाता है, और अमन ने कहता है कि
मेरा फ़ोन आपके हाथ में क्यों है। ये बात गिनी कहती है कि आपका फ़ोन मेरे हाथ में इसलिए क्योंकि आपका भाई जो है बात कर रहा था आपकी गर्लफ्रेंड से। और अमन चौंक जाता है, कहता है कि भाई आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी। और अभय कहता है कि इस लड़की का नाम क्या है, मुझे लग रहा है कि मैंने इससे पहले बात की है। तो अमन नाम नहीं बताता है कि क्या नाम है। और गिनी कहती है कि अभय चलो यहाँ से बहुत हो गया तमाशा, लेकिन अभय वहाँ से नहीं जाता है। तो गिनी ज़बरदस्ती अभय को हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अभय फिर भी टस से मस नहीं होता है। और फिर अभय को खींच कर ले जाते हुए अमन को कहती है कि अमन तुम्हारे भाई की इस गलती के लिए सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और अभय को वहाँ से खींच कर ले जाती है और अमन अभय को देखता रहता है। और फिर जो अमन है वो फ़ोन मिलाता है अंजलि को। और अंजलि फ़ोन उठाती कहती है कि एक बार में आपको समझ नहीं आता मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो फिर अमन कहता है कि हो लेडी सलमान। तो कहता है कि अच्छा आप तो कहते हैं कि आप के फ़ोन से कौन बोल रहा था। कहते हैं कि मेरे बड़े भाई बोल रहे थे। तो कहते हैं कि जो भी हैं इनको बता दीजिए मैं आपसे प्यार व्यार नहीं करती हूँ और ना ही मुझे आप में कोई दिलचस्पी है, मेरे लिए केस इम्पोर्टेंट है। तभी अमन कहता है कि अच्छा आप केस लड़ने जा रही हैं, ओह मुबारक हो, आप ही जीतेंगी, कंग्रेचुलेशन। इस तरह से अमन जो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये केस आप ही जीतेंगी। तो कहती है कि केस तो मैं ही जीतूंगी, लेकिन आप मेरे साथ क्यों हैं, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। और फिर अमन कहता है कि देख लेना कुछ ही दिनों में मेरी सगाई है और मैं अंगूठी लेकर सीधा आपके पास आने वाला हूँ। तो फिर अंजलि उसको मना करती है कि बिल्कुल भी मत आना मेरे पास, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। लेकिन अमन कहता है कि मैं तो करता हूँ ना तुमसे प्यार, मैं ज़रूर आऊँगा सगाई की अंगूठी लेकर। और फिर अंजलि फ़ोन काट देती है। और फिर अंजलि सोचने लग जाती है करवा चौथ वाली वो बात जब अमन उसके लिए आया था और पानी पी रहा था, उसके हाथ से कह रहा था कि मुझे पानी पिला दो नहीं तो मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा, मैंने आपके लिए व्रत रखा। और कहता है कि आगे भी लड़के भी रखेंगे इस व्रत को। इस तरह से अंजलि फिर वो बात याद करती है जब अमन उसके लिए बुके लेकर आया था। तो इस तरह से अमन की वो बात भी याद करती है कि कहता है कि मैं तेरे लिए अंगूठी लेकर आऊँगा सगाई वाली। तो अंजलि कहीं ना कहीं अमन से प्यार करने लग गई है। तभी पद्मा वहाँ पर आकर कहती है कि दीदी ये लड़का आपसे बहुत प्यार करता है ना। तो अंजलि कहती है कि चल जा हट, कुछ नहीं है और ये पैर वार के चक्कर में पड़ने का ना मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे केस लड़ना है तेरे लिए और उसकी तैयारी करनी है और मैं कुछ नहीं जानती और आगे इसके बारे में। और पद्मा अंजलि को रोक देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि युवराज अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है क्लब में। जी हाँ दोस्तों, और वो साकी साकी वाला गाना बज रहा होता है जो कि गिलास जो है सिर के ऊपर रख के डांस करते हैं। तो युवराज और उसके सारे दोस्त होते हैं और सारे पार्टी कर रहे होते हैं। तो फिर अचानक से सारे डांस करते होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर। लेकिन अचानक से एक दोस्त आकर कहता है कि अरे यार पद्मा को कॉल करना। तो युवराज कहता है कि ये तूने बिल्कुल सही बात सुझाई है मुझे, मैं पद्मा को कॉल करता हूँ। और सबके साथ लड़कियां भी होती हैं वहाँ पर डांस करते हुए, लेकिन फिर भी उनको जो है झगड़ा पद्मा के साथ ही करना होता है। तो कहता है कि अरे यार पद्मा को कॉल करना। तभी रवि वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि युवराज कहता है कि मैं फ़ोन करता हूँ अभी, और फ़ोन निकालता है अपना। तो लेकिन रवि कहता है कि युवराज ये सब मत कर भाई, कल कोर्ट की तारीख है और तारीख से पहले तू ये सब मत कर, कहीं हम फंस ना जाएं। तो फिर कहता है कि हम बरी होने वाले हैं कोर्ट से, तुझे पता है ना। अरे वो नहीं पहुँचने वाली है और हम कोर्ट से बरी होने वाले हैं और सबूत भी अब हमारे हाथ है, वो कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए तू करने दे यार इसको फ़ोन। दूसरा दोस्त जो है वो रवि से खूब लड़ने लग जाता है। रवि रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता है, कहता है कि करने दे युवराज को कॉल, अरे ये युवराज है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन रवि फिर भी कोशिश करता है, कहता है कि युवराज भाई तूने पहले भी बात को बहुत बिगाड़ा है और अब मत बिगाड़। तो कहता है कि पहले मेरा क्या बिगड़ गया जो अब बिगड़ने वाला है। लेकिन युवराज जो है बात नहीं मानता है रवि की और कॉल लगा देता है पद्मा को। पद्मा वहाँ पर सब्जी काट रही होती है, जैसे ही फ़ोन बजता है युवराज का और फ़ोन उठाती है, हेलो करती है और कहता है कि पद्मा डार्लिंग। और ये सुनते ही पद्मा चौंक जाती, कहती कौन बोल रहा है। कहता है युवराज बोल रहा हूँ। और कहता है कि यहाँ पर ना पार्टी चल रही है, देख गाना सुन। युवराज पद्मा को गाना सुनाता है और फिर डांस करने लग जाता है। फिर कहता है कि पद्मा डार्लिंग आजा, यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, उस दिन जो कमी रह गई थी वो हम पूरी करेंगे। पद्मा डर जाती है, कहता है कि डर मत डार्लिंग, मैं
तुझे डराने के लिए फ़ोन नहीं किया है, मैं तेरे साथ हूँ, तू कभी मत डरना मेरे से। और कहता है कि आजा ना डार्लिंग, डांस करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, मस्ती करेंगे। पद्मा जो है कि डर जाती है बुरी तरह से। कहता है कि उस दिन मैं कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन आज सब कुछ करूँगा और तुझे भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको पैसे दे दिया अवस्थी को, तुझे भी बहुत कुछ दे दूँगा, तू बस बात मान जा, तू बस मेरे साथ पार्टी में डांस कर ले, आकर आजा और मेरे साथ एंजॉय कर। अरे पद्मा डार्लिंग, क्या रखा है केस वेस में? कुछ नहीं रखा है, और अब तो तू हारने वाली भी है, इसलिए आजा डार्लिंग पर मेरे साथ डांस कर ले। इस पद्मा को डांस करने के लिए कहता है युवराज, और मजाक उड़ाता है पद्मा का और हंसी उड़ाता है। कहता है कि तूने क्या बिगाड़ लिया मेरा, क्या उखाड़ लिया मेरा, देख कल मैं ब्री हो जाऊंगा और तुझसे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से पद्मा को कहता है, और पद्मा जो है बुरी तरह से डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर अंजलि आती है और कहती है कौन है फ़ोन पर, बता पद्मा फ़ोन पर कौन है। पद्मा कुछ नहीं बोल पाती है, लेकिन अंजलि समझ जाती कोई तो है फ़ोन पर। कहती है कि पद्मा दे मुझे फ़ोन दे। और जैसे ही अंजलि फ़ोन लेती है तो युवराज कहता है कि एडवोकेट अवस्थी, देख मैंने तेरा क्या हाल कर दिया, तुझे कोर्ट नहीं पहुंचने दिया और अब कल मैं ब्री हो जाऊंगा। और फिर कहता है कि देख गाना सुन गाना, और फिर ऊपर की ओर फ़ोन कर देता है और कहता है कि ले गाना सुन। तो फिर कहता है कि एक काम करना, तू भी सज धज के आजा पद्मा के साथ है, बिल्कुल टिप टॉप होकर। क्या रखा है काले कोट में, वो भी तो वैसे भी उतरने वाला है तेरा, तू आ जा ना डार्लिंग, तू आ मेरे साथ आ। तो इस तरह से युवराज जो है बोलता है अंजलि को, और अंजलि कहती है कि ए बबुआ सुन, तू क्या घमंड में फिरता है, कल मैं चार्जशीट फाइल कर रही हूँ कोर्ट में। तो फिर ये बात सुनते ही युवराज के कानों में जो है घंटियां बजने लग जाती हैं बुरी तरह से। युवराज कहता है कि अरे अरे म्यूजिक बंद करो, और म्यूजिक बंद करवाता है। और जैसे ही म्यूजिक बंद करवाता तो अंजलि कहती है कि सुन बबुआ, मैं जो तूने अभी पी रखी है ना, मैं तेरी सारी उतार दूंगी कल कोर्ट में, चिंता मत कर। और फिर अपने दोस्तों के साथ ना डिस्को करना तुम कोर्ट में जेल में जाकर, और वहाँ पर भंगड़ा करना है तो भंगड़ा करना, डिस्को करना। तू क्या कह रहा था, मुझे गरबा करना है? हाँ मैं तेरे साथ गरबा खेलूंगी, कोर्ट में खेलूंगी, सवाल जवाबों का गरबा खेलूंगी, तू चिंता मत कर। और इस तरह से युवराज जो है बुरी तरह से डर जाता है। कहता है कि तू कोर्ट आ रही है। और फिर अंजलि कहती है कि बबुआ सुन, बता देना तेरे चंद्रभान ठाकुर और राघव सिंह राजपूत को। और फिर युवराज जो है कान खुजाता है कि क्या कह रही है, मैं अच्छे से सुनूं। लेकिन अंजलि कहती है कि अंजलि चुप कर, अपने आप को रोक, अरे ऐसा करेगी तो क्या पता इसको पता चल जाए। तो फिर अंजलि कहती है कि डार्लिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुझे बस कोर्ट में थोड़े से सवाल जवाब करूंगी और देखती हूँ तू क्या जवाब देता है। तो फिर इधर कहता है युवराज की अरे अंजलि तूने पैसे तो ले लिए ना, तू और पैसे ले ले यार, जो भी कुछ लेना है ले ले, लेकिन तू कोर्ट में आकर क्या करेगी, क्या साबित कर पाएगी? तू कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि तू हार चुकी केस, तुझे शोकॉज किया गया और मैं कल बरी हो जाऊंगा। हाँ तुझे कुछ लेना है, तुझे पैसे लेने हैं, गाड़ी लेनी है और तुझे बंगला लेना है, तुझे कुछ भी लेना है तू मुझसे मांग सकती है। आज का लास्ट डे है तेरे लिए, लास्ट डे नहीं लास्ट नाइट है, क्योंकि कल तो मैं बरी होने वाला हूँ, फिर मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा और मैं फिर सबसे पहले पद्मा को उठाऊंगा और फिर तुझे उठाऊंगा। इस तरह से युवराज धमकी देता है और कहती है कि इस तरह से एक वकील और उसके अटेंडेंट को धमकी देने का मतलब समझता है तू युवराज? तो कहता है कि मुझे मतलब समझने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं बरी होने वाला हूँ और इसलिए तू मुझे कुछ भी समझा, मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंजलि कहती है कि युवराज संभल जा, अभी भी वक्त है। लेकिन युवराज कहता है कि मुझे कुछ भी संभलने की जरूरत नहीं है और मैं तुझे देख लूंगा कोर्ट में, तू आ तो कोर्ट में, लेकिन तू आएगी ही नहीं कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट तो तेरा बैन है और तेरा तो काला कोर्ट उतरने वाला है कल। इस तरह से युवराज जो है अंजलि को सुनाता है और अंजलि युवराज को कहती है कि बस बबुआ थोड़ा सा कम बोल ले, कल के लिए बचा कर रख ले इस एनर्जी को। लेकिन युवराज कहता है कि आज तो मुझे डांस करना है, क्योंकि कल मेरी जीत का दिन होगा, मेरे जीत का डे होगा कल। इस तरह से युवराज जो है अपनी बात रखता है अंजलि के आगे और अंजलि कहती है कि बबुआ तुझे तो मैं देखूंगी कल कोर्ट में।
आज का एपिसोड यहीं पर खत्म कर दिया जाता है और कल दिखाया जाता है कि राघव सिंह राजपूत कोर्ट में जज साहब के सामने खड़ा होता है और कहता है कि जज साहब पिछली तारीख पर ना अटेंडेंट आई थी ना उसकी वकील आई थी और आज भी वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। आप देख लीजिए पूरा कोर्ट कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही हैं। और फिर कहता है कि पिछली तारीख पर उनको शोकॉज किया गया था और आज मैं चाहता हूँ कि ये केस डिसमिस कर दिया जाए और मेरे मुवक्किल युवराज सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। और ये बात सुनकर युवराज सिंह जो है बुरी तरह से हंसने लग जाता है और जज साहब जैसे ही पेन रखते हैं फैसले के लिए तभी वहां पर अंजलि पहुंच जाती है। कहती है कि अटेंडेंट की तरफ से मैं हूं जज साहब। और वहां पर अंजलि आती है पद्मा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, और होश फाख्ता हो जाते हैं युवराज सिंह के भी और राघव सिंह राजपूत के भी और युवराज सिंह के दोस्तों के भी। तो दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुकी है। लव ट्रायंगल भी यहाँ पर है क्योंकि दोनों भाई एक ही लड़की से प्यार करते हैं और यहाँ पर दोनों बहनों की दुश्मनी भी है। तो देखते हैं कहानी क्या मोड़ लेती है। केस भी काफ़ी लंबा चलने वाला है क्योंकि अभी तो पहली तारीख पर जो है राघव सिंह राजपूत कोशिश करेगा अगली तारीख लेने की क्योंकि वो कुछ भी तैयारी के साथ नहीं आया है। तो दोस्तों डेली का सीरियल देखने के लिए बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।